मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का मुद्दा अब सियासी तूल पकड़ चुका है। कांग्रेस ने इस पर भाजपा को घेरने की रणनीति बना ली है। भोपाल स्थित पीसीसी दफ्तर में आज इस मुद्दे को लेकर बड़ी बैठक हुई। जीतू पटवारी ने कहा कि एसआईआर के माध्यम से भाजपा पीछे के दरवाजे से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। मेरी राव विधानसभा में 70,000 वोट बढ़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। कांग्रेस मुख्यालय में हुई खास बैठक। एसआईआर को लेकर जीतू ने तैयार किया एक्शन प्लान। पटवारी बोले, एसआईआर के जरिए लोकतंत्र पर हमला कर रही भाजपा। मेरी राव विधानसभा में बढ़े 70,000 वोट। मध्य प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने अब इस मुद्दे को बड़ा राजनीतिक अभियान बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आज एसआईआर को लेकर अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। जीतू पटवारी ने कहा कि देश में मताधिकार यानी वोट देने का अधिकार बचाना आज सबसे बड़ा दायित्व है और कांग्रेस पार्टी इसी जिम्मेदारी को निभा रही है। भाजपा की नफरत के खिलाफ पूरे देश में सिर्फ कांग्रेस खड़ी है। राहुल गांधी ने पूरे देश के सामने वोट चोरी का जखीरा खोला, लेकिन चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया। जो देश में मत के अधिकार को बचाना सबसे बड़ी आज दायित्व है, सबसे बड़ी देशभक्ति है। और मत के अधिकार को बचाने का दायित्व अगर एकमात्र कोई पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की रीति नीति, विचार, आचार, व्यवहार, उसका संविधान भारत के संविधान से मेल खाता है। भारत के संविधान की स्थापना के साथ खड़ा रहता है। एकता और अखंडता के लिए अगर कोई लड़ने की बात हो, देश की एकजुटता की अगर कोई एक दल देश में अगर बात करता है तो वो कांग्रेस पार्टी करती है। बीजेपी का नफरत का विचार से अगर कोई लड़ सकता है कहीं भी पूरे देश में तो वो कांग्रेस पार्टी है। एसआईआर पूरे देश में वोट चोरी का इतना बड़ा जखीरा कल राहुल गांधी जी ने देश के सामने रखा है। चुनाव आयोग ने जवाब नहीं दिया, जवाब दिया भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, उनके देश के अध्यक्ष ने, उनके प्रदेश के अध्यक्ष ने, उनके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्रियों ने जवाब दिए। जब सवाल होते हैं चुनाव आयोग से, चुनाव आयोग क्या भारत सरकार के अंदर काम करता है क्या? वो स्वायत्त संस्था है। वो देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भारत के संविधान में उसको स्पेशल ताकत दी है। उसको भी प्रभावित अगर बीजेपी कर रही है, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो देश के आम नागरिक की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़नी पड़ेगी। मध्य प्रदेश में एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरी सजग है। हम 28 तारीख के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके 8 तारीख के दिन परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके मध्य प्रदेश की पूरी वस्तुस्थिति, देश की पूरी वस्तुस्थिति हम प्रदेश के सामने रखेंगे। हम हर बूथ पे लड़ेंगे। एक भी भारत के नागरिक का एक भी वोट का अन्याय नहीं होने देंगे। और कांग्रेस का एक एक साथी, एक एक कार्यकर्ता, भारतवर्ष का एक एक नागरिक, वो बीजेपी कांग्रेस का विषय नहीं है। ये देश के लोकतंत्र और वोट को बचाने का विषय है। तो मैं अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के इस कुचक्र से बचो, आपके बच्चों के भविष्य को बचाओ, लोकतंत्र को बचाओ, आपके वोट के अधिकार को बचाओ। एसआईआर पीछे के दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र पे हमला कर रही है और उसका जीता जागता उदाहरण बिहार है। बिहार में जिस तरीके से कई लोगों के आज वोटर लिस्ट में नाम नहीं आए, लोग गए वोटिंग उस पर और नाम नहीं निकले। ये आज मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ, सैकड़ों, लाखों, हजारों शिकायतें ऐसी वहाँ मिली। 65 लाख नाम काट दिए थे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग ने, और भारतीय जनता पार्टी ने कहा था ये घुसपैठियों के नाम कटे। अब वो लोग देश के दौड़ रहे हैं बूथ बूथ। ये घुसपैठिए थे तो फिर देश में क्या कर रहे हैं? और देश में अगर हैं तो इसका मतलब भारत सरकार फेल हो गई है। अगर भारत सरकार वोट काटने पे कहती है घुसपैठियों के हम नाम काटना चाहते हैं, अमित शाह गृह मंत्री कहना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री कहना चाहते हैं, तो जो लोग नागरिक देश में वोट देने के लिए दर बदर घूम रहे हैं, उनके नाम नहीं आ रहे हैं बिहार में, इसका मतलब है वो घुसपैठी है। तो फिर आपका संविधान क्या कर रहा है, आपकी सेना क्या कर रही है, आपकी गृह विभाग क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सीमा पे सुरक्षा क्या कर रही है? यानी इनका फेल्यूर दोनों तरफ है। एक तरफ है लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, दूसरी तरफ। पटवारी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए भाजपा पीछे के दरवाजे से लोकतंत्र पर हमला कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में घुसपैठियों के नाम पर 65 लाख वोट काटे गए थे, जबकि वे इसी देश के नागरिक थे।
ये आप पे मेरी शिकायत ये आपसे है। आपको तय करना है कि बीजेपी नफरत फैला रही है या कांग्रेस। आप लोग बताओ ना कि बीजेपी के लोग रोज घृणा फैलाते हैं। कांग्रेस के मूल डीएनए में प्यार मोहब्बत प्रेम है। अगर राहुल गांधी जी देश में 4000 किलोमीटर चल के ये कहते रहे कि हम प्यार की बात करना चाहते हैं, मोहब्बत की दुकान लगाना चाहते हैं, तो अब तो मीडिया उनसे सवाल पूछे कि नफरत तो रोज आप बोते हो, आप गालियां देते हो। अरे यही तो लोग थे जब कोविड आया था तो कह रहे थे मुसलमान थूक लगा लगा के एप्पल बेच रहे हैं। यही लोग थे ना वो, यही लोग थे जिन्होंने कोविड में इतने लोगों की हत्याएं की। पाप इन्हीं का है, दे रहे थे दोष किसको? यही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर नफरत और घृणा के बीज बोए। मैं जिनकी भी आप बात करना चाहते हैं मैं उस मुद्दे पे नहीं। इतना ही नहीं, पटवारी ने कहा कि मेरी विधानसभा में आखिरी महीने में 70,000 वोट बढ़ गए थे। मैंने निर्वाचन आयोग को शिकायत दी थी। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ऐसी कई घटनाएं मध्य प्रदेश में हुई। भाजपा वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैंने हमारे सीएलपी नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रिकॉर्ड दिया। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, हम देश बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी आपके वोट की ताकत, आपके जो सवाल पूछ रहे हैं, आपके वोट की ताकत को जिंदा रखना चाहते हैं, मीडिया की स्वायत्तता को जिंदा रखना चाहते हैं। ये लड़ाई कांग्रेस बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई देश बचाने की। मध्य प्रदेश में स्वाभाविक तौर पर मैं और कहीं नहीं जाना चाहता, राव विधानसभा मेरी खुद की विधानसभा। मैं इसलिए ये बात नहीं कहता था कि चुनाव हारने के बाद अगर ये बात सामने आती है तो मैसेज गलत जाता है। 70,000 वोट आखिरी महीने में बढ़े थे। मैं नाम 52,000 मैंने लिस्ट के साथ चुनाव आयोग को सिग्नेचर के साथ उनकी रिसिप्ट लेके शिकायत की, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग को की, भारत निर्वाचन आयोग को की, जिला निर्वाचन आयोग को। पर मध्य प्रदेश सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने कोई पहल इसको काटने की नहीं की। मैं हाई कोर्ट में भी मैंने आवेदन किया, उसके बाद भी चूंकि चुनाव बहुत पास में थे तो चुनाव की प्रोसेस में पूरी प्रक्रिया नहीं हो पाई। ये एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं उमंग सिंगार जी ने कही है। समय पे हम भी और बताएंगे, पर आज लड़ाई है आने वाले भविष्य की। ये भूत में चली गई बात, तो हम भूत की बात करके, पीछे की बात करके, इतिहास की बात करके भविष्य। एक और जहां भाजपा एसआईआर को मतदाता सूची की शुद्धि का अभियान बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला मान रही है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की सियासत को और गरमा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।